जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, आपका उनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है या फिर उनसे बात हो रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है। ठीक है, एक्स के लिए, क्रश के लिए, सबके लिए देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रीडिंग सुनते सुनते बहुत दिन हो गए और कुछ नहीं होता है। देखिए, इधर रीडिंग सुनी और उधर आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए थोड़ा समय लगता है और समय बदलता ज़रूर है। एक चीज़ याद रखिएगा कि समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। आज आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कल आपसे बात करें, कभी आपसे ढेरों बातें होती थी आपकी उनकी और आज बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। तो कहते हैं समय हमेशा बदलता है। ठीक है, और अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट भी होगा, कांटेक्ट चल रहा है तो कभी नो कांटेक्ट भी होगा। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हुआ करें, ये सब परिवर्तनशील है, यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ स्टेबल है ही नहीं तो फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि कभी आपका मिलन नहीं होगा या उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ऑल साइड रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता, फिर कहते हैं कि यार कुछ हमारे लिए है ही नहीं इस रीडिंग में, कुछ नहीं होता। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहा करें, अच्छा हो या बुरा हो हमेशा थैंक्स बोलें भगवान को। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, और अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, वाओ, टू ऑफ कप्स, द स्टार, द हेरोफेंट, जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट तो आपके उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। नाइन ऑफ कप्स, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है द फूल। आपके पर्सन ने आपको बहुत फूल बनाया है इमोशनली। ठीक है, देखो पास्ट की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। ठीक है, पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट रहे हैं। पहले हम साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, रूट चक्र ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं लग रहा है थॉट चक्र इनका एक्टिवेट है, बोलते बहुत ज़्यादा होंगे। पास्ट में इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट था। ठीक है, देखो पास्ट में आप दोनों सोलमेट रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, म्यूचुअल लव रहा है दोनों का, एक दूसरे को बराबर प्यार किया है आपने।
और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा समय स्पेंड किया है एक-दूसरे के साथ। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी उम्मीदें रही हैं, चीज़ों के बारे में, प्यार के बारे में, केयर के बारे में, जो भी है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आप इनकी विश रही हैं, विश माँगते हैं कि इनकी एक विश पूरी हो जाए, आपको पा लें ये, ठीक है? हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो या फिर आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हो, किसी की शरण में गए हो या आप किसी की शरण में गए हो, आपने किसी से इनके बारे में पूछा हो, किसी पंडित जी से पूछा क्या आपकी इनके साथ शादी हो सकती है या फिर किसी टैरो रीडर से आपने कंसल्टेशन ली हो, ठीक है? जस्टिस होना है यहाँ पर, रिश्ते को बैलेंस करना है, ठीक है? कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से जस्टिस का कार्ड निकल के आए। इसका मतलब है कि आपके पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है? क्योंकि इन्हें चैलेंज लग रहा था बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में और ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, किस चीज़ की? या तो ये अब आपके पास नहीं आए ऐसे ही या फिर समाज की कुछ हो सकती है, लोग, परिवार, घर, दोस्त इनके हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं, जिनको पार करके आना है बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? एक बार को कोशिश की भी होगी इनने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने अब सोच रखा है कि जो तुमने करना था कर लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? माना कि प्यार सोलमेट है, ट्रू लव है और एक दूसरे काउंटर पार्ट है, डिवाइन ने आपको मिलाया है, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर, ठीक है? फिर ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी को बीच में लाना पड़ा इनको? इन्हें हमेशा ये होप रहती है कि आप इनको माफ़ कर देंगी और इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। आप तो इनसे इतना प्यार करती हैं, इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और आपने किया भी बहुत कुछ इनके लिए, ठीक है? तो ये अंदर से इनकी एक फीलिंग हमेशा रहती है कि ये जब भी आपके पास आएँगे, आप इन्हें अपना लेंगी और कोई गिला-शिकवा भी इनसे नहीं करेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, या वो आपकी तरफ से या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इतना तो हमें पता है, ठीक है? अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था आपका, किसी का 2 साल अच्छा रिश्ता चला, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल और किसी का 10-11 साल, ठीक है? उसके बाद एक स्मूथ रिश्ता चल रहा था, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, एक-दूसरे को समझते थे, ठीक है? चाहते थे और कभी ऐसा लगा नहीं था कि रिश्ता कभी ऐसा ब्रेक होगा, ऐसे टूटेगा, तीसरे पर्सन की वजह से, ठीक है? आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई और इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ दिया। हो सकता है आपके बारे में इन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं बताया कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, इनकी लाइफ में कोई है, ये थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ नहीं बता पाए, ठीक है? आपका रिश्ता इन्होंने हाइड करके रखा, उसको कुछ नहीं बताया और थर्ड पार्टी का रिश्ता आपसे हाइड करके रखा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये जानते थे या जानती थी कि आप इनका साथ कभी छोड़ के नहीं जाएँगे, कंडीशन चाहे अच्छी रहे, बुरी रहे, ठीक है? क्योंकि आपका इनसे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है कि आपने कभी छोड़ने के बारे में तो सोचा ही नहीं कि कभी इस पर्सन को छोड़ने की नौबत आ सकती है या फिर ये पर्सन आपसे मुँह मोड़ लेगा, या दूर चला जाएगा, या दूर चली जाएगी, ठीक है? आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है? आप बहुत चंचल स्वभाव के हो सकते हैं, आपका मन चंचल हो सकता है, कभी कुछ एक जगह टिकता नहीं, लेकिन आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। आप सब जानते हैं, ये देख भी रहे हैं कि आपको पता भी था कि इस रिश्ते में धोखा हो रहा है, फिर भी आपने इनको चांस दिया ये सोच के बंदा कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगी, सुधर ही जाएगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, ठीक है?
आपने इनसे शादी के लिए कहा होगा कि चलो हम लोग शादी करते हैं या फिर तुम मुझे शादी का कमिटमेंट दो, लेकिन इनका ध्यान उस टाइम थर्ड पार्टी की तरफ था। इनका ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं और इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा ज़रूर है कि आप पे नज़र रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनकी एनर्जी आपके अराउंड घूमती है, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन इन्होंने आपको कब सपोर्ट किया ये कब पता चलेगा। ठीक है, आपके पर्सन ने आपका कब सपोर्ट किया? आपने तो हमेशा किया ही किया है। जस्टिस क्यों है भाई? क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत करते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल के पर्सन हो सकते हैं, आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते ज़्यादा हैं। इनकी आदत हो सकती है कि बार बार स्टॉक करना, एक तरफ दूर जाना, दूसरी तरफ स्टॉक करना। आप कहाँ हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप बिजी हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, नज़र रखते रखते इनकी हालत ऐसी हो गई कि कहीं पीस और शांति इनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं ले पाए। आपके लिए कमिटमेंट देना था, नहीं दे पाए। ठीक है, इन्हें बहुत रिस्क लग रहा था, समाज का बर्डन था, घर वालों का बर्डन था, लोग क्या कहेंगे इसका डर था। एक हौवा था इनके मन में, अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा हौवा लोग क्या कहेंगे। ठीक है, प्यार तो करते टाइम कोई नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और जब कमिटमेंट की बारी आती, शादी की बारी आती, तो सबको इशू हो जाता कि लोग क्या कहेंगे। उससे पहले लोग नहीं कहते थे क्या? ठीक है, और जब आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, कर ली कि अब तुम आके दिखाओ, जब तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे तन्हा अकेला छोड़ दिया, मेरे बगैर कुछ कहे, मुझे बगैर कुछ बताए तुमने किसी तीसरे पर्सन को जगह दे दी, अब तुम मेरे पास क्या करोगे आके, क्या करोगी आके? ठीक है, मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए? जब मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी तो अब क्या हो सकती हूँ? इतना प्यार करने के बाद, इतना सच्चा प्यार करने के बाद अगर तुम बदल सकते हो, मुझे चीट कर सकते हो, मेरे को धोखा दे सकते हो, मुझे रुला सकते हो, मुझे तड़पा सकते हो, तो अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जो अब तुम्हें चाहिए वो अब नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं पागल थी या मैं पागल था, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा केयर की तुम्हारी, खुद से ज़्यादा तुम्हें समझा और खुद से ज़्यादा तुम पे बिलीव किया। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे चीट किया। तुम्हें अच्छा लगा ये सब करते हुए? अगर तुम्हें अच्छा लगा तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ऐसा सुनने के बाद इनकी एनर्जी ऐसी है कि अंदर से होता है ना, इंसान डर में जी रहा होता है, एक अंदर से ना सुकून है, ना चैन है, ना खाने मन लग रहा है, ना पीने मन लग रहा है, ना ही किसी से बात करने का मन हो रहा है। ठीक है, ऐसे इनकी एनर्जी में है, ये अकेले हैं, जैसे बाहर आना जाना बंद कर दिया हो, लोगों से बात करना बंद कर दिया, ऐसी एनर्जी में पहुँच गए। ठीक है, और उसी एनर्जी में आज भी हैं ये। ठीक है, आज भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर हैं तो वहाँ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी आज भी है, पास्ट में भी थी, आज भी इनके साथ है थर्ड पार्टी। ठीक है, और ये ऐसा लग रहा है इनको, ये चाहते हैं कि आप इनको कोई रिस्पॉन्स दें, आप इनको कॉल मैसेज करें, आप चलकर इनके पास आएँ। ये आप पे नज़र बहुत रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में फेल हो गए। ये पुश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ठीक है, इन्हें भरोसा है कि ये इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएँगे, आपको जीत लेंगे, आपको पा लेंगे, लेकिन लग रहा है कि आपने जो बाउंड्री सेट कर रखी उसको पार करके जाना इतना काम नहीं है। जब तक आप इनका सहयोग नहीं करेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, ये अकेले कुछ कर नहीं सकते। ये खुद को हारा हुआ समझ रहे हैं। अब इनको लग रहा है ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, कहाँ जाऊँ? कार्ड उछल कर आया है। ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, अंदर इनके एक धुंध चलता है कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, मैंने उसे चीट किया, मैंने धोखा दिया, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। लेकिन बाहर से ऐसा दिखाना है कि बिल्कुल ये मस्त हैं, खुश हैं और कभी भी आपके पास आ सकते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं।
बट अपने शर्तों के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर, आप सोचे कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, नहीं सीरियस तो नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये क्या कर रहे हैं अभी देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्टी के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं ये, थर्ड पार्टी के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं ये, जो आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इनमें बदलाव नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो कुछ इन आप सॉरी जो आपके साथ इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, केयर करना और एक टाइम पे आके छोड़ देना, ठीक है, वही सभी थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी एक स्टार की तरह है और ये जब भी उसके पास जाएंगे ये उनके लिए वेलकम करने के लिए खड़ी रहेगी और ये जब भी जाएंगे इनको अपनाएगी, इनसे प्यार करेगी, इनसे बातें करेगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी उम्मीदें उससे रखते हैं, लेकिन कितना भी उसके साथ है ये आपके बिना इनकम्प्लीट है ये, ठीक है। क्यों इनकम्प्लीट है? आपके साथ खुश रहना, आपके साथ घूमना फिरना। बार बार जस्टिस का कार्ड आ रहा है, ये जस्टिस देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं? देना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक करके यही गए हैं, तो ये देना ही चाहते हैं, जस्टिस बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के लिए। मास्टर नंबर है 11, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, जो अब आप तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है कि आप अपनी पावर में हैं और आप दिखाती ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। आप बहुत नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ बात करती हैं, उनके साथ रहती हैं, ठीक। आपके मन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत जल्दी इंसानों पे तरस आ जाता है, दया आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा पीस और शांति वाले, आपके पास जाके लोगों को पीस और शांति मिलती है, ठीक है। दिल की बहुत अच्छी हैं आप, ये अच्छे हैं। अब ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। अगर कमिटमेंट नहीं दे पाए तो इन्हें आज अपना रिश्ता बोझ बर्डन लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट दूँ तो वो मेरी बात मानेगी, नहीं मानेगी, रिश्ते में आएगी, नहीं आएगी, आएगा, नहीं आएगा। तो इन्हें को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की है, फिर भी वो आने को तैयार नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज इनको ऐसा लग रहा है किसी बोझ तले दब गए हैं, एफर्ट लगा लगा के थक गए, इतना रिजल्ट इनको मिला नहीं जितना इन्होंने कोशिश कर ली है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी। जस्टिस तो ये करेंगे, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो ईश्वर भी जस्टिस करेंगे आपके साथ, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है इनको लेकर ये देख लेते हैं। आप बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, अगर मेरी अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी तो ठीक है। हो सकता है आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, बहुत पैसे वाली हो सकते हैं, रिच हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, इनके पास जाए या किसी और के पास जाए या फिर नहीं जाए। इनकी एनर्जी देखते हैं क्या है। प्यार करते हैं लेकिन ईगो में है ये पर्सन। आपकी एनर्जी ये है इनके अराउंड कि आपको बहुत ज़्यादा मौका अगर दिया जाए तो आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वाले हैं, आप अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं इस रिश्ते को, ठीक है। आप चाहती तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन आप अपनी शर्तों की बेस पर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करेंगी। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आपको आखिर
एफर्ट लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कंफ्यूज है, कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप भी बीच में फंसी हुई हैं, आपका मन बहुत चंचल है, डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर जाना चाहिए, ठीक है। सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे, आखिर रियल सच्चाई क्या है। बाहर से आपको लग रहा है सब ठीक है, अंदर सब कुछ उथल पुथल है। ये जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं थर्ड पार्टी में, अब ये आपसे अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, ठीक है। और आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है और राइट टाइम पर होगा, ठीक है। ये पर्सन दिल से आपको मानते हैं और आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव समझते हैं और ये रोमांस करना चाहते हैं, आपको अपना चार्म समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ पल जो गुजारे उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इनका ईगो आड़े आता है, ईगो हर्ट होता है। आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, तो इनका ईगो हर्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। पहले तो आप इनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते थे, अब इनकी गलती होने के बावजूद भी आप इनसे सॉरी बोलती थी, ये सॉरी बोलते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, इनको सॉरी नहीं बोल रहे, तो इनका ईगो हर्ट हो रहा है। जब आप इनकी आगे गिड़गिड़ाते थे, इनके आगे रोते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था कि हाँ चलो कोई है जो मेरे लिए रो रहा है, ठीक है। और ये खुद अभी कन्फ्यूज़ चल रहे हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं इनके लिए, तो ये खुद कन्फ्यूज़ है, ना मर रहे हैं, ना जी रहे हैं, ना डिसीज़न ले पा रहे, नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं किसी के पास। इक्वल गिव एंड टेक किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ भी नहीं कर रहे हैं और जो थर्ड पार्टी उसके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो रिश्तों को चादर की तरह बदलते रहें, आज यहाँ, आज वहाँ, कल वहाँ, और पता है परसों कहाँ कहाँ, ठीक है। पता नहीं किसकी एनर्जी निकल कर आई है। प्यार तो आप आज भी इनसे ट्रू करती हैं, लेकिन कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज इसलिए है कि शायद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। दिखावे में आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है और अब आप इनके पास जाने से घबरा रही हैं कि कहीं फिर से दिल ना टूट जाए, फिर से दिल ना दुख जाए, इसलिए आपने इनसे मूव ऑन करना ज़रूरी समझा है, ठीक है। लेकिन प्यार आज भी आपका कम नहीं हुआ है, दिल से आज भी आप इनको चाहते हैं, आज भी आप दिल से मानती हैं कि आपका ये सोलमेट है, ठीक है। आज भी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हैं, अलग नहीं हुई इनसे, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करके बैठी हो कि मुझे इस पर्सन के पास नहीं जाना है। और जिस तरह से ये आउटसाइड हो गए थे, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे आउटसाइड हो गए, अब इनकी तरफ आप नहीं आना चाहती, इनको ऐसा लग रहा है। इनका ईगो कितना बड़ा है, देखो ईगो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन चाहते तो हैं रिश्ता सही करना, चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ। अब क्या ही करें बताइए। ये पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ कंफ्यूज है, दूसरी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खुद सही हो जाएं, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दर्शन आया है, इसका मतलब है कि कुछ दिन के बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है। ये खुद आपसे बात करने वाले हैं, खुद चल कर आने वाले, कुछ अच्छी खबर आपको कहीं से मिल सकती है, या फिर इनका ही कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर यही खुद आपसे मिलने के बारे में कहें या फिर आ जाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। बेशक ये कितने भी कंफ्यूज हैं, लेकिन दिल में आप हो, थर्ड पार्टी को वो जगह नहीं दे पाए जो आपकी है, क्योंकि जो आपने इनको प्यार दिया वही प्यार उसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है।
तभी ये रिश्तों को बदलते रहते हैं कि वो हर इंसान भी आपको देखना चाहते हैं और हर इंसान आपके जैसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़ है, किसको चूज़ करूँ, किसके पास जाऊँ, किसको अपना समझूँ, इनको नहीं समझ में आ रहा। तभी ये मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, पास्ट के बारे में कि हमारा रिश्ता कैसा था। ऐसा नहीं, इंसान जब छोड़ के चला जाता है तो याद नहीं करता, याद ज़रूर करता है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से आप याद करते हैं वैसे वो भी इंसान याद करता है। 24 घंटे में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान आपके बारे में सोचता है, ठीक है? तो ये भी वैसा ही सोच रहे हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो और अचानक भगवान कोई चमत्कार कर दे, सब कुछ रातों रात ठीक हो जाए। और दर्शन आया है तो ये चाहते हैं आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाएँ और आपके साथ ये हँसती खेलती ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? हर तरफ से खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? कमेंट में लिखें 1111 और इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है? कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप लोग बहुत जल्द डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ये बताइए हमको? ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? आपको पता है कि परिवर्तनशील है यहाँ पर सब कुछ, एक जैसा नहीं रहना, ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि कभी इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, ये पर्सन कभी नहीं आएगा, इनको कभी कर्मा नहीं मिलेगा अगर इन्होंने बुरा किया है तो? क्या लगता है आपको? इतनी जल्दी हार मान लेना ये तो समझदारी की निशानी नहीं है। हाँ, आप किसी को इतना चाहो कि वो आपको पागल नहीं बना सके, आपको इस्तेमाल नहीं कर सके। आप इस बात का ध्यान रखें। आप क्या होता है कि प्यार में बिल्कुल अंधे हो जाते हो और इतना ट्रस्ट कर लेते हो कि अपना सब कुछ उसे सौंप देते हो। उसके बाद में इंसान चीट करता है। जब उसे पता लगता है कि आप उसके लिए पागल हो, कमज़ोरी आपकी पता है कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वही इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है और आप समझ ही नहीं पाते इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। तो आप इतना अच्छे भी ना बने कि आपको कोई फ़ायदा उठाए और इतना बुरे भी ना बने कि आपको, वो कहते हैं ना, उगलते, कोई निगल भी ना पाए, उगल भी नहीं पाए, ऐसे बनो। ना ही अच्छे ना ही बुरे, मीडियम रहो, ठीक है? और अपने जीवन का रिमोट किसी के और के हाथ में मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए। अगर किसी ने प्यार किया तो खुश हो गए, किसी ने छोड़ दिया तो टूट गए, बिखर गए, ठीक है? मरने के लिए तैयार हो गए, तो ऐसा मत करो और मज़बूत बनो, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अच्छा-अच्छा सोचो, किसी को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि हम उसके साथ बुरा कहें, उसने हमारे को चीट किया, धोखा दिया, हम चाहें वो मर जाए, उसके साथ धोखा हो जाए, उसके साथ चीट हो जाए, नहीं। वो सब शब्द हमारे लिए हैं। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, बल्कि उसके साथ और अच्छा होता है, ठीक है? तो आप उसके बारे में अच्छा-अच्छा सोचिए, फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि यहाँ सब उल्टा है भई, अच्छा करो तो बुरा होता है, बुरा करो तो अच्छा होता है, इसलिए अच्छा-अच्छा करो तभी बुरा होगा किसी के साथ, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आप रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपके पर्सन का कोई कॉल आता है तो हमें बताया करें, ठीक है? हमें अच्छा लगता है सुनकर, कम से कम किसी को तो सुकून मिला थोड़ा-सा, ठीक है? और हमें भी अच्छा लगता है रीडिंग करते हुए। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।